नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि स्त्री की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिन ग्रहों के कारण स्त्री की अल्पायु होती है। अर्थात स्त्री की कुंडली में अल्पायु कौन कौन से होते हैं, इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमें एक प्रमाणिक श्लोक मिलता है कि सूर्यारोक खजलाश्रितो हिमवतः शैलाग्रपातात्मति भौमे अर्कसुता सुसप्त जलगा स्यात्कूपकूपमप्यादितः सूर्याचन्द्रमसो कलेक्षितयुतो कंठास्तो वंदनात् त्वचेत यंद विलग्न संस्थित करो तो ये निमग्ना सुतः। इस प्रकार से हमें शास्त्रों में श्लोक मिलता है। इसका भावार्थ ऐसा है कि जिस स्त्री की जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों ग्रह, सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह कन्या के समान ही विषुवाव ग्रह लग्न में हो तो ऐसी स्त्री स्वयं जल में डूबकर आत्महत्या करती है। यहाँ पर देखिए, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों कहाँ हो? दोनों ग्रह कन्या की समान ही द्विस्वभाव ग्रह हो तो द्विस्वभाव ग्रह कौन कौन से होते हैं? मिथुन कन्या और मिथुन कन्या, और उसके बाद मिथुन कन्या के बाद यानी धनु, और उसके बाद मीन। मिथुन कन्या धनु और मीन, मिथुन कन्या और धनु मीन, ये चार राशियां होती हैं द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव ग्रह भी कहते हैं इनको। तो द्विस्वभाव ग्रह लग्न में हो, कहाँ? लग्न में। तो ऐसी स्त्री स्वयं जल में डूब करके आत्महत्या करती है, ऐसा शास्त्रोक्त उल्लेख मिलता है। नंबर दो का नियम क्या है कि जिस स्त्री की मंगल चंद्रमा शनि क्रम से द्वितीय सप्तम चतुर्थ भाव में हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस स्त्री का मंगल कहाँ हो? द्वितीय भाव में हो। और चंद्रमा कहाँ हो? यानी चंद्रमा हो, यानी जिस स्त्री का चंद्रमा सप्तम भाव में हो। और शनि कहाँ हो? शनि यहाँ पर ध्यान से देखिए, चतुर्थ भाव में हो। शनि कहाँ हो? चतुर्थ भाव में हो। तो ऐसी स्त्री के भी अल्पायु योग होते हैं। और अल्पायु किस कारण होती है? या तो कुएं में गिरती है, या तालाब या नदी में डूबकर मृत्यु होती है। आगे देखिए, तीसरा क्या है? जिस स्त्री का सूर्य मंगल क्रम से दसम और चतुर्थ भाव में हो। सूर्य कहाँ हो? सूर्य दसम और चतुर्थ भाव में हो। सूर्य यहाँ दसम भाव में बैठा हुआ हो
और मंगल जो है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो। ध्यान दीजिए, सूर्य जो है दसम भाव में बैठा हुआ हो और मंगल जो है तीसरे भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्त्री भी जो है उस स्त्री की पर्वत से गिर करके मृत्यु होती है। पहाड़ से गिर करके, पर्वत से गिर करके मृत्यु होती है। और चौथा क्या है, जिस स्त्री की सूर्य चंद्रमा दोनों कन्या राशि में स्थित होकर, यहाँ पर जो है सूर्य चंद्रमा दोनों कहाँ हो, कन्या राशि में हूँ, कन्या राशि में हूँ, तो ऐसी स्त्री कन्या राशि में हो और पाप ग्रह से देखे जाते हो। यानी कन्या राशि कहीं भी हो, किसी भी भाव में हो, सूर्य और चंद्रमा, चाहे लग्न में हो, चाहे द्वितीय भाव में हो, तृतीय में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, षष्ठ में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, नवम में हो, दसम में हो, एकादश हो, द्वादश हो। यानी चंद्रमा और मंगल कन्या राशि में हो, यदि ये एक ही राशि में बैठे हुए, वो भी कहाँ, सिर्फ कन्या राशि में, कन्या राशि में बैठे हुए हों, तो उस स्त्री की जो है बंधन से मृत्यु होती है। और पाप ग्रह भी देख रहे हों, यानी इस सूर्य और चंद्रमा को यदि पाप ग्रह भी देख रहे हों, तो ऐसी स्त्री की जो है बंधन से मृत्यु होती है। ध्यान से देखिए, नंबर 1, जिस स्त्री की सूर्य चंद्रमा दोनों कन्या की समान ही दुस्वभाव ग्रह लग्न में हो, तो ऐसी स्त्री की जो है क्या होती है, जल में डूब करके मृत्यु होती है। और जिस स्त्री के यानी सूर्य मंगल क्रम से दसम और चतुर्थ भाव में हो, सूर्य दसम भाव में हो और मंगल चतुर्थ भाव में हो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ऐसी स्त्री की भी क्या होती है, अकाल मृत्यु होती है। और किस कारण होती है, पर्वत से गिर करके मृत्यु होती है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है जिस स्त्री के सूर्य चंद्रमा दोनों कहाँ हो, यानी सूर्य चंद्रमा दोनों कन्या राशि पर, यहाँ पर समझ ही गए होंगे, कन्या राशि में हो, तो ऐसी स्त्री की भी अकाल मृत्यु होती है। आशा है आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगी तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं उन लोगों का आभारी हूँ जो वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हों। पुनः धन्यवाद।